हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। पार्ट 20 की शुरुआत में हम मोजे चैन को देखते हैं, जो कि काफी स्टाइल से एंड काफी स्माइल करते हुए कार से बाहर निकलता है। तभी आंशांग उसे देखकर कहती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिसे सुनकर हमारा मिस्टर मजनू वॉज लाइक, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा लड़की का पीछा। तो गाइज अब यहाँ पे हमारे पहले वाले मिस्टर मजनू की एंट्री हो चुकी है, तो अब आप लोग हंसने के लिए रेडी हो जाइए। ये सब देखकर आंशांग कहती है कि देखो ये तुम्हारे मम्मी का घर नहीं है, ये मेरा हॉस्पिटल है। तो जिस पर मुझे चैन कहता है कि बट हॉस्पिटल मेरी आजादी नहीं छीन सकता, मैं तो तुम्हारा पीछा अमेरिका तक करने के लिए तैयार हूँ, तो ये तो एक हॉस्पिटल है। आंशांग मुझे चैन पर गुस्सा करते हुए कहती है कि देखो तुम हॉस्पिटल तभी आना जब तुम बीमार हो। तो जिस पर मुझे चैन कहता है कि मैं सच में बीमार हूँ। तो जिस पर हमारी आंशांग वॉज लाइक, बट कौन सी बीमारी। तो मुझे चैन आंशांग के क्लोज आते हुए कहता है कि लव की बीमारी, आई मीन कि मुझे लवेरिया हो गया है। आंशांग जब पेशेंट्स को चेक कर रही होती है, तभी वहाँ पे हमारा मिस्टर मजनू भी आता है, जिसे देखकर आंशांग फिर से उससे कहती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जिस पर मुझे चैन कहता है कि डॉक्टर को दिखाने आया हूँ और क्या करने। तो जिस पर आंशांग कहती है कि अच्छा ठीक है, बताओ तुम्हें हुआ क्या है। तो मुझे चैन कहता है कि यार रातों को नींद नहीं आती, काम में मन नहीं लगता, पता नहीं मुझे हो क्या गया है। जिसे सुनकर आंशांग कहती है कि आई थिंक कि तुम्हें अपने डॉक्टर को चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें ठीक नहीं कर सकती। मिस्टर मजनू आंशांग को मनाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी आंशांग दूसरे पेशेंट को बुलाते हुए मुझे चैन से कहती है कि आखिर तुम अभी तक यहाँ पे क्यों बैठे हो। तो जिस पर हमारा मिस्टर मजनू कहता है कि क्योंकि तुम्हारा अगला पेशेंट भी मैं ही हूँ। और यहाँ पे तो इन दोनों का रिएक्शन देखने लायक था। आंशांग जब कहीं जा रही होती है, तो हमारा मिस्टर मजनू उसे वहाँ पे भी काफी ज्यादा परेशान करता है। एंड देन हमारी झांसी की रानी को फॉलो करते करते उसके घर तक भी पहुँच जाता है। बट हमारे मिस्टर मजनू के काफी ज्यादा बोलने के बाद भी हमारी आंशांग उससे घर के अंदर नहीं आने देती, और हमारा मिस्टर मजनू उसके रूम के बाहर ही खड़े होकर आंशांग के गेट ओपन करने का वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब आंशांग गेट ओपन करती है, तो वहाँ पे हमारा मिस्टर मजनू नहीं होता, क्योंकि मोजे चैन की कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, जिसके कारण मोजे चैन को यहाँ से जाना पड़ा। देन नेक्स्ट सीन में हम मोजे चैन को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहां वो मीटिंग में काफी ज्यादा बिजी होता है। एंड देन अगेन हमेशा की तरह भागते हुए आंशांग से मिलने जाता है, और हमारी झांसी की रानी हमेशा की तरह उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है और थोड़ा सा इग्नोर कर भी देती है, बट अब उसका दिल है कि मानता नहीं। तो एट लास्ट वो हमारे मोजे चैन के पास वापस चली ही जाती है, और ये सब देखकर हमारा मोजे चैन स्माइल करता है। आंशांग जब हॉस्पिटल में होती है, तो हमारा मिस्टर मजनू उससे मिलने आता है, बट जब वो देखता है कि आंशांग अपने काम में काफी ज्यादा बिजी है, तो एट लास्ट वो बाहर ही बैठकर आंशांग के आने का वेट करने लगता है। बट जब आंशांग काफी देर तक बाहर नहीं आती, तो एट लास्ट हमारा मोजे चैन उसका वेट करते करते वहीं पे सो जाता है। बाहर आने के बाद जब आंशांग मोजे चैन को सोता हुआ देखती है, तो आंशांग उसे उसकी कोट उठाकर वहाँ से चली जाती है। जब तक हमारे मिस्टर मजनू भाई साहब की नींद खुलती है, तब तक हमारी आंशांग भाभी जी वहाँ से जा चुकी होती हैं। जिसके बाद मुझे चैन एक छोटे से बच्चे के पास जाकर बैठ जाता है एंड उससे बात करने की कोशिश करता है। आंशांग जब उस बच्चे को खाना खिलाने की कोशिश कर रही होती है, तो ये सब देखकर मुझे चैन उससे कहता है कि मुझे भी खाना है, जिसे सुनकर हमारी आंशांग वॉज लाइक, तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज भी है, एक बच्चे का खाना खाओगे। तो जिस पर मुझे चैन कहता है कि मुझे तो यही नहीं पता कि आखिर शर्म लिखते कैसे हैं।
जब इन सभी से भी कोई बात नहीं बनती तो एट लास्ट हमारा मिस्टर मजनू आंशांग से कहता है कि डॉक्टर शिया, क्या आपने देखा कि मैंने कितने प्यार से और कितने आराम से इस बच्चे को खाना खाने के लिए मना लिया? तो क्या अब आप मुझे अपना असिस्टेंट बनाना पसंद करेंगी? सैलरी बिल्कुल नहीं लूंगा, बट हाँ, दिन में एक बार मुझे देखकर स्माइल कर देना। बट हमारी झांसी की रानी तो अब झांसी की रानी ही है। दैट्स वाई वो हमारे मिस्टर मजनू को बिना कोई भाव दिए वहाँ से चली जाती हैं। सेम नाइट जब आंशांग घर जाती है तो हमारा मिस्टर मजनू उसे फॉलो करते करते वहाँ पे भी पहुँच जाता है। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद जब मोजे चैन आंशांग के क्लोज जाने की कोशिश करता है तो हमारी झांसी की रानी उसे रोकते हुए कहती है कि जो भी बोलना है ना दूर से बोलो। तो जिस पर मोजे चैन कहता है कि मैं तुम्हारे क्लोज आने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे पास सोने के लिए घर नहीं है। तो जिस पर आंशांग कहती है कि ठीक है, तो फिर तुम यहीं पे सो जाओ, बट हाँ, खर्राटे बिल्कुल मत लेना, बिकॉज अगर यहाँ का कोई भी पड़ोसी तुम्हारी कंप्लेन लेकर मेरे पास आया ना, तब तो मैं तुम्हें पक्का यहाँ से उठवा कर बाहर फिकवा दूंगी। जिसे सुनकर हमारा मोजे चैन वॉज लाइक, क्या तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स भी हैं या फिर नहीं? आंशांग जब गेट क्लोज कर रही होती है तो हमारा मिस्टर मजनू जानबूझकर कुछ ऐसा करता है, और जिसके बाद तो हमारी झांसी की रानी को न चाहते हुए भी मोजे चैन को अपने रूम के अंदर ले जाना पड़ता है। आंशांग जब मोजे चैन के हैंड में मेडिसिन लगा रही होती है तो वो मिस्टर मजनू से पूछती है कि क्या ये दर्द कर रहा है? तो जिस पर हमारा मिस्टर मजनू माचो मैन बनते हुए कहता है कि अरे बिल्कुल नहीं। तो जिस पर आंशांग कहती है कि ठीक है, तो फिर तुम अपने घर जा सकते हो। और फिर क्या था, इतना सुनते ही हमारे मिस्टर मजनू की एक्टिंग चालू हो जाती है। उसकी एक्टिंग देखकर हमारी आंशांग कहती है कि अभी तो तुमने कहा कि ये दर्द नहीं कर रहा। जिसे सुनकर हमारा मोजे चैन वॉज लाइक, बट अब कर रहा है, तो प्लीज क्या तुम इसे मेरे लिए दबा दोगी? काफी देर तक सोचने के बाद एट लास्ट हमारी आंशांग ऐसा करने के लिए रेडी तो हो जाती है, बट वो हमारे मिस्टर मजनू के हैंड को कुछ ज्यादा ही जोर से दबा देती है। और ये सब देखकर हमारा मोजे चैन वॉज लाइक, क्या मैं तुम्हारे लिए कोई जानवर हूँ? मोजे चैन जब अपने कपड़े निकाल रहा होता है तो आंशांग उसे देखते हुए कहती है कि आखिर तुम अब ये क्या कर रहे हो? तो जिस पर मोजे चैन कहता है कि पहली बात तो मुझे तुम्हारे घर में चोट लगी है, दूसरी बात अब घर से बाहर जाने के लिए काफी ज्यादा लेट हो चुका है, और अगर मुझे रास्ते में कोई गैंगस्टर मिल गया तो फिर मैं क्या करूँगा? जिसे सुनकर हमारी आंशांग वॉज लाइक, मैंने आज तक तुमसे बड़ा कमीना नहीं देखा। एंड देन वो बेचारे हमारे मिस्टर मजनू को वहीं पे सोने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मोजे चैन को पता चलता है कि आंशांग से मिलने यानमू आया हुआ है तो हमारे मिस्टर मजनू भाई साहब फिर से अपनी एक्टिंग करना चालू कर देते हैं। और ये सब देखने के बाद तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी भाई को गुस्सा आ जाए। बिल्कुल उसी तरह हमारे यानमू भाई साहब को भी गुस्सा आ जाता है, बट हमारी आंशांग उसे रोकते हुए कहती है कि अरे भैया, जैसा आप सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। एंड देन मोजे चैन पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहती है कि गधे, पहले अपने कपड़े सही करो। एंड देन यानमू को अंदर करके बेचारे हमारे मिस्टर मजनू को रूम से बाहर कर देती है। और ये सब देखकर बेचारा हमारा मिस्टर मजनू वॉज लाइक, ओए पागल लड़की, गेट खोल यार, बाहर बेइज्जती हो रही है मेरी, सुन रही है कि नहीं यार, जल्दी से गेट खोल प्लीज। तो जिस पर आंशांग अंदर से ही चिल्लाते हुए कहती है कि अगर अंदर आना है ना तो पहले अपने कपड़े सही करो। बट अब हमारी झांसी की रानी इतनी भी बुरी नहीं है, तो एट लास्ट वो हमारे मोजे चैन के लिए गेट ओपन कर ही देती है। देन नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों को साथ में ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं। बट यहाँ पे भी हमारे मिस्टर मजनू नंबर 1 एंड नंबर 2 खाना खाने में नहीं बल्कि एक दूसरे से फाइट करने में बिजी होते हैं। और यहाँ पे हमें इन दोनों के काफी सारे जेलसी सीन्स भी दिखाए जाते हैं। एंड एट लास्ट हमारी आंशांग उन दोनों से काफी ज्यादा परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर मजनू एंड यानमू को आमने सामने देखते हैं, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को घूरने में बिजी होते हैं। और ये सब देखकर हमारी आंशांग वॉज लाइक, हीरोइन मैं हूँ, मुझे घूर लो।
तभी मोजे चैन को उसकी सेक्रेटरी कॉल करके तुरंत ऑफिस बुलाती हैं। बट अब हमारे मिस्टर मजनू भाई साहब आंशांग को अकेले, वो भी यानमू के साथ कैसे छोड़ सकते हैं। तो एट लास्ट वो यानमू से कहते हैं कि यानमू लेट्स गो। बट हमारे यानमू भाई साहब तो वहाँ से हिलने का नाम नहीं लेते एंड बड़े आराम से वहीं पे बैठकर पानी पीना स्टार्ट करते हैं। मोजे चैन आंशांग से कहता है कि आंशांग आज मैं रात को फिर से आऊंगा, सो प्लीज दरवाजा खुला रखना। एंड देन आंशांग के हाथ से ग्लास लेते हुए पानी पीता है। देन सेम नाइट हम यानमू एंड मोजे चैन को साथ में देखते हैं, जहां उन दोनों के बीच में आंशांग के लिए छोटी मोटी बहस चल रही होती है। पहला कहता है कि आंशांग मेरी है, तो दूसरा कहता है कि कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्द ही उससे अपना बना लूंगा। पहला कहता है कि आंशांग मुझसे प्यार करती है, तो दूसरा कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि मैं भी आंशांग से गिव अप नहीं करूंगा। और फिर क्या था, द नेक्स्ट मॉर्निंग से फिर से हमारे मिस्टर मजनू आंशांग को नए नए तरीकों से पटाने की कोशिश करने लगते हैं, जैसे कि आंशांग के लिए महंगे और ब्रांडेड कपड़े लाना, एक अच्छे से होटल में कैंडल लाइट डिनर पर लेकर जाना। बट हमारी झांसी की रानी पे इनमें से कोई भी ट्रिक काम नहीं करती। इन सबसे परेशान होकर हमारा मिस्टर मजनू कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी उसके दिमाग में फिर से एक नया आइडिया आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आंशांग यानमू से बातें कर रही होती है, तभी फिर से हमारा मिस्टर मजनू वहाँ पे आंशांग के लिए काफी सारा सामान लेकर आता है। बट हमेशा की तरह हमारे मिस्टर मजनू की ये ट्रिक भी आंशांग पे काम नहीं करती। आंशांग के जाने के बाद वो दोनों फिर से वहीं पे एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम आंशांग को उसकी मासी के साथ देखते हैं। तभी वहाँ पे यानमू के डैड वापस आकर आंशांग की मासी को फिर से अपने साथ घर वापस चलने के लिए बोलते हैं। बट अब आंशांग की मासी भी झांसी की रानी से कम नहीं है। आंशांग जब यानमू के डैड को रोकने की कोशिश करती है तो वो उसे धक्का दे देते हैं। तभी वहाँ पे यानमू आकर अपने डैड को काफी कुछ समझाता है एंड देन उन्हें वहाँ से वापस ले जाता है। सेम नाइट हम आंशांग एंड यानमू को साथ में देखते हैं, जहाँ हमारे यानमू भाई साहब अभी भी आंशांग की काफी ज्यादा केयर करते हैं। थोड़ा बहुत सोचने के बाद फाइनली यहाँ पे यानमू आंशांग को बता देता है कि आज से 5 साल पहले मोजे चैन तुम्हें छोड़कर इसलिए चला गया था क्योंकि मैंने उसे तुम्हारी बीमारी के बारे में सब कुछ बता दिया था और मोजे चैन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी वजह से तुम्हारी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाए। जिसे सुनने के बाद आंशांग यानमू को थैंक यू बोलती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम आंशांग के हॉस्पिटल के बाहर शिशिन को देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ आंशांग उस छोटे से बच्चे को हर जगह फाइंड करने की कोशिश कर रही थी। तभी शिशिन उस छोटे से बच्चे की फोटो आंशांग को सेंड करते हुए एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम यानमू को देखते हैं, जो कि उसी छोटे बच्चे की फोटो देख रहा होता है और यानमू को अपने सामने देखकर मिस्टर मजनू आंशांग से कहता है कि अरे यार आंशांग, तुमने इसे क्यों बुलाया? ये सब मैं सॉल्व कर देता ना, ये सब मैं कर लेता ना। तो जिस पर आंशांग कहती है कि क्योंकि तुम यानमू जितने इंटेलिजेंट नहीं हो। काफी देर तक वो फोटो देखने के बाद यानमू कहता है कि ये फोटो तो किसी के छत की है। जिसे सुनकर हमारा मोजे चैन वॉज लाइक, मतलब इतनी देर तक ये फोटो देखने के बाद तुझे अभी तक सिर्फ और सिर्फ ये छत दिखा है। बट अब हमारा यानमू भी इतना गधा नहीं है, तभी तो उसने फाइंड कर लिया कि आखिर ये कौन से छत की फोटो है। देन सेम नाइट हम आंशांग को शिशिन के पास देखते हैं। आंशांग शिशिन पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहती है कि क्या तुम पागल हो गई हो? आखिर तुम ये सब एक छोटे से बच्चे के साथ कैसे कर सकती हो? तो जिस पर शिशिन कहती है कि हाँ मैं पागल हो गई हूँ और मुझे पागल करने वाला और कोई नहीं बल्कि तुम हो।
थोड़ा बहुत बहस एंड एक दूसरे को लेक्चर सुनाने के बाद फाइनली शिशिन आंशांग को घुटनों पे बैठकर उससे माफी मांगने के लिए बोलती है, जिसके बाद बेचारी हमारी आंशांग को ना चाहते हुए भी ये सब करना पड़ता है। बट हमारी शिशिन मैडम का इन सब से भी पेट नहीं भरता, तो एट लास्ट वो आंशांग को बाउंड्री पे खड़ा होने के लिए बोलती है। बट इससे पहले कि वो आंशांग को नीचे जंप करने के लिए बोलती, तभी वहाँ पे यानमू एंड मोजे चैन आकर आंशांग को बचा लेते हैं। लेकिन शिशिन फिर से जाकर आंशांग को नीचे धक्का देने की कोशिश करती है। बट आंशांग की जगह पे मोजे चैन छत से नीचे गिर जाता है एंड मोजे चैन को ऐसी हालत में देखकर फाइनली आंशांग यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेती है कि वो अभी भी मोजे चैन को बहुत ज्यादा पसंद करती है। आंशांग कहती है कि मोजे चैन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तभी वहाँ पे यानमू आकर आंशांग की हेल्प करते हुए मोजे चैन को बचाता है। और इसी के साथ हमारा पार्ट 20 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।